हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ हमारे पास कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए मैं क्वेश्चंस की मदद से इसके स्टेप आप लोगों को बताता जाऊँगा कि हम क्या क्या स्टेप यूज करेंगे। यहाँ आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो क्वेश्चन में गिवन क्या है और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या है। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हम कांस्टेंट मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन यानी जीरो होगा। जब अगर हमें उसका कहीं डिफरेंशिएशन करना पड़े तो यानी वो कभी वेरिएबल का काम नहीं करेगा। उसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे और उसके क्या फॉर्मेशंस रहेंगी। उसके लिए पहला क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 14 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। आप लोग स्टेप के तौर पे याद रखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालनी है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको रिलेशन ही बोल देता हूँ, स्टेप समझ लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी दो वेरिएबल के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेशन। सेकेंडली आपको इसी रिलेशन का यूज करके ये देखना है कि इसमें गिवन क्या है और आपको प्रूव क्या करना है, ये बात समझनी है। थर्डली आप क्या करेंगे कि जो गिवन होगा याद रखिएगा कि वो कांस्टेंट का काम करेगा, ये बात मैंने आपको बताई है। फिर आप लोग क्या करेंगे, जो भी दो वेरिएबल में आपकी रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन होगी तो जाहिर सी बात है दो वेरिएबल होंगे। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि वेरिएबल दो हैं तो उसको एक में कन्वर्ट कीजिए, दो वेरिएबल से एक में बदल दीजिए। अगर एक ही वेरिएबल है तो ये थर्ड स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी लिस्ट या मैक्सिमम है उसका डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव उसका कीजिएगा जो लिस्ट है या जो मिनिमम है या जो मैक्सिमम है, उस डेरिवेटिव को आप सोल्व कर दीजिएगा और आप जो भी कंडीशंस यहाँ लगाएंगे देखेंगे कि उससे आपका जो प्रूफ है वो मिलेगा। कैसे, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। डिवाइड करना है 14 को 2 पार्ट्स में। अब हमारे पास 14 के कोई दो पार्ट्स हैं नहीं, हमें चाहिए। मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को मैं x मान लूं कि जो भी 14 है उसके जब मैं दो पार्ट करूंगा तो उनमें से पहला पार्ट x है। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट निकालता हूं तो इसका दूसरा जो पार्ट है, क्योंकि देखिए मुझे एक वेरिएबल में बाद में भी कन्वर्ट ही करना है तो मैं पहले से ही एक में ले लेता हूं, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ता। ये बन गया 14 माइनस x। अब 14 इंटू 2 पार्ट्स, इस लाइन का यहां तक ये सॉल्यूशन बन गया। सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। इनके स्क्वायर का अगर सम कर दिया जाए तो वो मिनिमम है, और मिनिमम तब होता है जब हम उसका डिफरेंशिएशन करके वो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब याद रखिए, यहां मैं सम को अगर s लिख लूं, s फॉर सम, तो ये s यहां कांस्टेंट होगा। आगे बात ठीक है। अब सम जो है वो आपका मिनिमम होगा, ये आपको शो करना है। अब देखिए s जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, x का स्क्वायर प्लस में 14 माइनस x इसका स्क्वायर। आगे बात सुनो, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में तो ये दे ही इतना ही रखा है, आपको ये सम का जो स्क्वायर है ये मिनिमम शो करना है। अब आप क्या करिए, इस s का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू जो क्वेश्चन में वेरिएबल है। क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, x, तो s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, तो ds बाय dx। ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2 टाइम ऑफ 14 माइनस x, और 14 का 0 माइनस x का माइनस 1। यहाँ से आपके पास आ गया 2x, ये माइनस का बन जाएगा, 2 को अंदर लेके जाओगे 28 और माइनस माइनस ये प्लस 2। ओवरऑल आपके पास आ गया 4x माइनस 4x माइनस 20। अब जाहिर सी बात है, ये जो है जो भी x की वैल्यू आई होगी जिसपे ये आपका मिनिमम रहा होगा वो इसकी क्रिटिकल वैल्यू रही होगी।
क्रिटिकल वैल्यू अगर वापस उस क्वेश्चन में रखते हैं तो हमें पता लगता है कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम। तो अब आप यहाँ से ds/dx को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। तो 4x - 28 किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो 4x की वैल्यू आ गई 28, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7। यानी आपका फर्स्ट पार्ट कितना है? 7 है, और आपका सेकंड पार्ट भी कितना हुआ फिर? 7। अब आपने पार्ट को निकाल लिए, डिवाइड द 14 into 2 पार्ट्स, 14 दो पार्ट्स में तो होगा। अब आपको ये भी शो करना है कि ये इन पार्ट्स पे क्या है? मिनिमम। यानी एट x = 7 आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मिनिमम। और ये मिनिमम कब होता है? जब आपके इसका क्या निकालो? डबल डिफरेंशिएशन। उसी से पता लगेगा कि मिनिमम है या मैक्सिमम, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से लेस देन और ग्रेटर देन लेते हैं। बट हम यहाँ सेकंड डेरिवेटिव d²s/dx², इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर आप निकालते हैं तो वो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। अब आप देखिए डबल डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं। x की हर वैल्यू के लिए ये आपका पॉजिटिव है, जो भी x आया होगा। यहाँ x आपका 7 है तो आप ये मानेंगे कि 7 के लिए ये पॉजिटिव है। और जब आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0, फंक्शन इज ए मिनिमम। अब इस क्वेश्चन में यही शो करना था, एक तो ये मिनिमम होगा और दूसरा इस x के आपको 14 के दो पार्ट निकालना है। जब वो पार्ट है 7 और 7 और वो मिनिमम क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन और देखिए पेशेंस के साथ, आप इन क्वेश्चंस की थोड़ी को समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस में है क्या क्या। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35, उनका जोड़ 35 है और प्रोडक्ट मैक्सिमम है। याद रखिए जो डिफरेंशिएशन आपको करना है वो किसका करना है? प्रोडक्ट। और वो प्रोडक्ट ये है, आगे बात सुनिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये गिवन है आपके पास। अब वहां से मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि रिलेशन फाइंड आउट कीजिए दो वेरिएबल के बीच में। अब यहाँ दो वेरिएबल है x और y, उनके बीच में रिलेशन क्या दे रखी है कि x और y का जोड़ कितना है? 35। फिर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। आगे बात सुनिए, इसमें x और y भी निकलेंगे और ये मैक्सिमम भी प्रूव करना है। अब यहाँ से आपको किसी एक वेरिएबल में क्वेश्चन बदलना है। मैं y अगर यहाँ से निकालता हूँ तो y किसके इक्वल आ गया? 35 माइनस x। क्वेश्चन ने कह दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैंने p से लिख दिया, p फॉर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट है x की स्क्वायर और y की पावर 5। आगे बात सुनो, अगर इस p में इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? x का स्क्वायर और 35 माइनस x। आगे बात सुनो, अब ये प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है या मिनिमम, वो हमें चेक ये करना होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम कौन है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग? वेरिएबल के अकॉर्डिंग। वेरिएबल कौन है यहाँ? x। तो p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, u एज इट इज। यहाँ p का डिफरेंशिएशन 5 आगे 35 माइनस x उसकी पावर 4 और ये आ गया माइनस का 1, प्लस में v एज इट इज 35 माइनस x उसकी पावर 4 5 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 2x। इसको सोल्व करने के लिए कुछ कॉमन वगैरह निकाल लीजिए। एक तो 35 माइनस x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन अगर हम निकालेंगे x इंटू 35 माइनस x होल रेज टू पावर 4, यहाँ से एक x बच गया, ये माइनस का साइन, ये बाहर जा चुका है, ये 5 भी बच गया, तो ये 5x, यहाँ से प्लस ये 2 रह गया और इंटू में 35 माइनस x। इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें तो x इंटू 35 माइनस x पूरे की पावर 4, इसको सोल्व करें तो माइनस 5x 35 दूनी 70 माइनस 2x। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हमारे पास आ गया x इंटू 35 माइनस x होल रेज टू पावर 4 और ये कितना बन गया? माइनस 7x प्लस 70। ये आ गया dp/dx।
अब आपको पता है यहां से आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो dp/dx को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। आगे ना बात समझ। अब यहां देखिए, या तो ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर ये 0 है। यही पॉसिबिलिटी है अपने पास। या तो x इज इक्वल टू 0, ये पावर उधर जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ से 35 आएगी, और इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 10। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर x 0 होता तो प्रोडक्ट 0 ही आ जाता। प्रोडक्ट क्या आता? 0। आगे बात सुनिए। अब x की वैल्यू 35, x की वैल्यू 10। सुनो ध्यान से, दो पॉजिटिव नंबर लेने हैं x और y, उनका जोड़ 35 है। अब जोड़ 35 है तो अगर x 35 हुआ तो फिर दूसरा 0 हो गया, बात वही आ गई ना। इसका मतलब वैल्यू क्या बची आपके पास? x इज इक्वल टू, तो अब नाउ x इज इक्वल टू 10, x 10। सुनो ध्यान से ये बात कि ये 0 और 35 क्यों नहीं हो सकते। इसने क्या कहा, अगर x 0 है तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हो। 0 से गुणा करने पे तो 0 ही आएगा, फिर प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ हुआ। दूसरी वैल्यू अगर 35 है तो फिर y 0 हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ भी 35 ही है, फिर वापस 0 ही आ गया। तीसरी वैल्यू आपके पास क्या बच गई? 10। इसका मतलब x कितना पॉसिबल है? अब अगर x की वैल्यू 10 है तो y कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 25। तो 2 नंबर आगे 10 हो रहे 25। अब x की वैल्यू 10 है वहां। अब आप लोगों को शो करना है कि इस वैल्यू पे आपका प्रोडक्ट क्या रहा होगा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग क्या करें कि x से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर लें। देखिएगा एक बार, dp/dx चेक करें। जब x स्लाइटली लेस देन 10 हो, 10 से छोटा, और dp/dx ये है आपके पास, 10 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 10 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे ये भी पॉजिटिव रहेगा, और 10 से छोटी वैल्यू रखेंगे, देखो पूरा 10 रखने से 70 बनता, छोटा रखोगे तो 70 से थोड़ा सा कम बनेगा, कम बनेगा 70 में से जाएगा, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पहली वैल्यू तो पॉजिटिव। ये बात समझ में आई या नहीं? 10 से थोड़ा सा बड़ा रखना है, 10 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है। 10 से थोड़ा सा बड़ा रखो, पावर 4 है, छोटा हो चाहे बड़ा हो ये तो प्लस ही रहेगा। 10 से थोड़ा सा बड़ा रखा तो 70 को क्रॉस करेगा, 70 को क्रॉस करेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव। ओवरऑल क्या आया? नंबर लाइन पे आपका सिंबल चेंज हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या आएगा? ये मैक्सिमम। क्या आएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा होता है और नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा होता है। आगे बात सुनो, तो यही शो करना था कि वो मैक्सिमम है, वो वैल्यू नहीं निकालनी की कितनी है, मैक्सिमम है। तो किस वैल्यू पे मैक्सिमम हुआ? एट x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 25। यस या नो? तो आप लोगों को एक रिलेशन देखनी है, रिलेशन के बाद एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है उसका डिफरेंशिएशन करना है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करनी। क्वेश्चन से और देखिए, क्वेश्चन देखिए, शो दैट अमोंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया गिवन है, द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। जब आप इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे और उस पेरीमीटर को लिस्ट शो करेंगे तो ये एक स्क्वायर की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब स्क्वायर की कंडीशन फॉलो कब होगी? जब रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएंगे। आपके पास ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर तब कहलाएगी जब ये सारी साइड इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर के भी एंगल राइट होते हैं और रेक्टेंगल के भी ये एंगल राइट होते हैं, तो ये तो पहले से कंडीशन सेम है। अलग है इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ x, और इसकी जो ब्रेथ आप मानते हो वो मैंने क्या मान ली? y। तो क्वेश्चन आपका बन गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम रिलेशन बनाएंगे, फिर हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या मान ली? y। दे रखा है एरिया
एरिया ऑफ ए के इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एक्स गुणा वाई। आगे बात सुनना, यहाँ ए कांस्टेंट होगा, ये बात हमने बताई कि जो गिवन है वो आप कांस्टेंट, तो y को a की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y आ गया a बाई एक्स एक वेरिएबल में। अब इस एक वेरिएबल में करने के बाद लिस्ट कौन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को आप क्या लिख लेंगे, b, और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × l + b। तो 2 इंटू लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या थी y, 2 इंटू x और y क्या मान रखा हमने a बाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन तो वो बनेगा dp/dx। आगे बात सुनना, अब ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर ही रखेगा, x का क्या बना और a बाई एक्स का डिफरेंशिएशन a बाई एक्स का होल स्क्वायर। आवाज नहीं गई, इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के, तो ये 2 इधर आएगा, क्या बनेगा 0। 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 0 के, 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई a के। अब यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए, a क्या था आपके पास, और a क्या था x y, वो यहाँ रख दीजिए, तो एक x से कैंसिल, तो x किसके इक्वल आ गया। आगे बात सुन रहे हैं, यानी आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आ गई इक्वल। अब आपको शो करना है कि इस वैल्यू पे यानी x पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट होना चाहिए। पैरामीटर लिस्ट का मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो व्हाट इज b स्क्वायर p/dx स्क्वायर, b स्क्वायर p/dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, 2 इंटू ये 1 का तो 0 रहेगा और माइनस में a अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस का 2, तो पावर आगे आगे -2 x की पावर -3, वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, ये 2 और अपॉन में क्या आ गया x का 2। आगे बात सुनो, तो अब देखिए 2 2 जा 4a अपॉन x क्यूब। अब ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया नेवर भी नेगेटिव, आपको पता है एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। x लेंथ है और लेंथ भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है और एरिया भी हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या वर्ग माना जाएगा लिस्ट। आगे बात सुन रहे हैं, सो पेरीमीटर इज ए लिस्ट या फंक्शन इज लिस्ट। If P and PQ are two vertical poles at point A and B, AP 16 मीटर है और BQ जो है वो 22 है। सुनो ध्यान से, ये तो है AP A और ये तुम्हारा दूसरा वर्टिकल पोल है, ये एक का नाम है B और ये Q। AP 16 मीटर है, ये 22 मीटर है। इसके बाद कहता है AP 20 है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ R ऑन AB, AB के ऊपर कोई पॉइंट है R, इसकी डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है फ्रॉम पॉइंट A एंड B, A से R कितना है और B से R है कितना है, ये आपको निकालना है सच दैट RP स्क्वायर RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर वो आपके पास मिनिमम है। सुनो ध्यान से, अब ये पूरी 20 है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, मान लेता हूँ ये x है, कितनी है ये, तो ये कितनी होगी 70 माइनस x। तो लेट AR वो हम मान लेते हैं x मीटर और दूसरी हम मान लेते हैं BR वो 20 माइनस x मीटर। अब आपको दे रखा है AP का स्क्वायर RP का स्क्वायर, सॉरी, तो पहले तो RP का स्क्वायर निकाल लो। RP का अगर स्क्वायर निकालो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर होगा और बिल्कुल सीधे मानेंगे हम। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो RP का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
सेकेंडली हमें चाहिए आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर निकालने ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस में 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर कहता है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ है वो मिनिमम है, उस स्क्वायर के जोड़ का नाम एस रख लिया। यहाँ एस आपके पास कांस्टेंट होगा। इनका स्क्वायर कितना बना, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में ये 22 का स्क्वायर 484 और प्लस में क्या आ गया 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करें हम तो 484 और 256 कितने हो जाते हैं 740 प्लस में आ गया एक्स स्क्वायर और उसको सोल्व करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और आ ये 700 400 1140 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 40x ये सम है। और ये सम तुम्हें क्या दे रखा है मिनिमम शो करना है और आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन ये है मिनिमम शो करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन ds बाई dx 1140 का क्या बनेगा ये 2 दूनी 4x और ये माइनस का 40 निकालने के लिए इसको 0 रखें तो 4x माइनस 40 किसके इक्वल हो गया 0 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई यानी यहाँ से ये कितनी दूर है ये भी कितनी दूर है ये दोनों 10-10 की दूरी पे हैं। अब एट द पॉइंट x = 10 आपको शो करना है ये क्या होगा मिनिमम, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लो। अब डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो इसका d स्क्वायर s बाई dx स्क्वायर कितना आएगा और 4 आएगा। 4 क्या रहेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी सो मिनिमम। और क्वेश्चन है तो आगे बात सुनो।